B and point C are the vertex of right angled triangle. Vertex ये भी अपने पास क्या है, शीर्ष राइट एंगल ट्राइंगल, ये अपने पास है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। अब की बार हमें बताना है कि ये जो अपने पास ए, ये बी और ये सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल की क्या भी वर्टेक्स है, यानी कि ये तीनों पॉइंट मिलकर के एक ट्राइंगल फॉर्म तो करते हैं, और वो जो ट्राइंगल है वो समकोण त्रिभुज है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी यह डायग्राम बनाना चाहिए, रफ डायग्राम बना लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। देखो भाई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, ए बी, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, बी सी, और फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, ए सी। तो वही कोई दो छोड़ साइड लेंगे जिनकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, स्मॉल आएगी, और एक की ज्यादा आएगी। तो उन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड की स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल। वो लीनियर कोलिनियर जो प्रूव कर रहे थे ना, उसमें तो डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, इसमें स्क्वायर करके, जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से भी डिस्टेंस लेंगे हम। तो डिस्टेंस क्या, ए बी लिखेंगे। सॉल्यूशन क्लियर, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि किसका प्रयोग करके भाई, दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र से भी। अब दूरी सूत्र से भी पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी। दूरी सूत्र लगा दीजिए इसमें, 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस ये 7 माइनस 6 स्क्वायर, प्लस ये 10 माइनस 6, और इसका क्लियर है भाई। इसके बाद इसका सॉल्यूशन ए बी इक्वल रूट 0 प्लस 1 स्क्वायर 1, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर 1, प्लस 10 माइनस 6 4 स्क्वायर 16, और ये अपने पास ए बी इक्वल कितना 60 18 रूट में। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे, तो स्क्वायर कर दीजिए इसका। अब स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट अपने पास ए बी स्क्वायर हो जाएगा फिर, और कितना 80। क्लियर, एक तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा BC, तो BC का मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड क्या C, तो ये भी -1 -4, तो माइनस माइनस क्या प्लस स्क्वायर, प्लस ये 6 -9 स्क्वायर, और प्लस वही 6 और -6 स्क्वायर। BC इक्वल रूट ये 4 -1 3 स्क्वायर 9, 6 -3 9 -3 स्क्वायर 9, और प्लस ये भी 0। Now BC इक्वल रूट 18। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे, तो अभी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, BC और इसके स्क्वायर, और ये कितना भी 80, एक ये बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद फाइंड करते हैं भी AC, तो भाई नाउ AC इक्वल्स टू रूट 0, और ये भी -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, प्लस 7 -9 स्क्वायर, और प्लस वही 10 -6
10 माइनस 6 और इसकी क्या स्क्वायर। क्लियर। इसके लिए रूट 4 प्लस 0 4 16 प्लस 7 माइनस 9 2 4 और प्लस 10 माइनस 6 4 16 ये बनेगा। अब भाई ये अपने पास AC चल रहा है, AC इक्वल्स टू रूट 16 16 32 और ये 36। अब इसकी भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये AC हो जाएगा भाई और इसका स्क्वायर और ये 36, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये 18 यूनिट है आपकी, ये आपके पास 18 यूनिट्स है ये भी, और ये कितना भी 36 यूनिट्स है। क्लियर। अब इसके अंदर AB BC AC पाइथागोरस थ्योरम लग तो गई, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का पालन तो करेंगे, तब तो क्या है A B और C जो अपना ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है वर्टेक्स है, नहीं तो नहीं। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा छोटे लेंथ कौन सी है, तो ये 18 ये 36 है, तो ये वाले ऐड कर दो, लिखेंगे बाई AB स्क्वायर और प्लस क्या भी BC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए। तो ये कितना है हमारे पास 18, ये कितना है 80, टोटल कितना हुआ 36 और ये 36 किसके इक्वल है AC स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है। इसका मतलब अपने पास ये हो गया भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इक्वल क्या भाई AC स्क्वायर, ऐसे कुछ बन गया। इसका मतलब ABC ये ट्राइंगल की वर्टेक्स है और ट्राइंगल कौन सा होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, यानी कि यहां लिखेंगे बी फाइंड दैट A B and C are the vertex of a right angled triangle। इस तरीके से हम इसको नोट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका थर्ड पार्ट में भी वेरीफाई सत्यापित कीजिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट T आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये नया वर्ड है भी आपके पास, ये है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज भाई समांतर चतुर्भुज। वर्टेक्स ये अपने पास क्या भाई शीर्ष है। तो अब की बार हमें प्रूव करना है, ये सत्यापित करना है कि A B C और ये जो D है ये अपने पास समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। चतुर्भुज के शीर्ष तो दे रखे हैं अगले में, हमें प्रूव करना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हमें कंडीशन याद करनी पड़ेगी समांतर चतुर्भुज की, उसकी विशेषता क्या होती है। तो उसकी विशेषता तो यही होती है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान होती है भाई, क्योंकि अपने पास तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है और कोई सूत्र अपने पास है नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए यदि रफ डायग्राम बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो रफ डायग्राम में भी अपने पास कुछ इस तरीके से नोट कर लो भाई A B, ये भी यहाँ पे C और यहाँ D। यहाँ A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 2 1, यहाँ B 1 -2 और 5, C 4 -7 और 8 और ये D अपने पास 2 -3 और कितना भी 4। क्लियर। अब हमें AB डिस्टेंस फाइंड करनी है, BC CD और D चारों डिस्टेंस फाइंड करनी है।
ए बी किसके इक्वल आए, डीसी क्या सीडी के, बीसी किसके इक्वल आए, एडी के। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा और ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्या हो जाएंगे भाई, शीर्ष हो जाएंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन में भी, सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र से। क्लियर? तो दूरी सूत्र से डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए व बी की बिटवीन डिस्टेंस ए बी रूट लगा दो डायरेक्ट, -1 और वो -1 स्क्वायर, -1 है ये माइनस कर देंगे, 2 - 2 ये 2, ये इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये प्लस ये 1 और माइनस कितना भाई 5 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट रूट -1 -2 स्क्वायर कितना भाई 4 प्लस 2 कितना 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस ये -4 ये भी कितना 16। तो अपने पास ये 36 और 36 6 ये अपने पास ए भी आ गया भाई। क्लियर? अब अपने पास दूसरा पॉइंट बीसी रूट, बीसी अपने पास ये भी, तो 1 -4 स्क्वायर प्लस -2 और ये +7 स्क्वायर प्लस 5 और ये 8 स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद भी रूट 1 -4 -3 स्क्वायर 9 प्लस ये 5 स्क्वायर 25 और प्लस ये 5 -8 -3 स्क्वायर 9 इक्वल रूट 9 18 और 25 43। ये अपने पास हो जाएगा बीसी, इतना जाएगा। इसके बाद सीडी, सीडी यहां कर देता हूं भाई, सीडी इक्वल रूट 4 - 2 स्क्वायर प्लस -7 -3 तो -7 -3 तो प्लस हो जाएगा भाई स्क्वायर प्लस फिर 8 -4 और स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन ले ले तो भाई सीडी इक्वल रूट 4 - 2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 -3 + 3 सॉरी -7 + 3 -4 स्क्वायर 16 और प्लस 8 - 4 यानी कि 4 और 4 स्क्वायर 16 और ये अपने पास भाई 16 36 और ये भी 6 ये सीडी यूनिट्स, ये भी क्या भाई यूनिट्स। क्लियर? इसके बाद अपने पास है भाई डीए, तो भाई डीए या एडी इक्वल रूट 2 - -1 यानी कि 2 - -1 तो +1 स्क्वायर प्लस ये भी -3 - 2 -2 स्क्वायर प्लस ये भी 4 - 1 स्क्वायर। इसका आंसर रूट ये 2 + 1 3 9 प्लस -3 - 2 -5 स्क्वायर 25 प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर 9 यानी कि रूट 43 और ये D8 यूनिट्स। क्लियर? अब अपने पास यहां से देख लो भाई AB ये 6 है भाई, ये BC
ये भी 6 और ये √43। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि जो आपके पास समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसमें ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ABCD ये क्या भी आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज है। तो भाई ये जो ABC एंड D है, ये पॉइंट है, इस पैरेललोग्राम के क्या भाई वर्टेक्स है। We find that AB equal CD इक्वल कितना भाई 6 यूनिट। क्लियर। एंड सेकंड BC इक्वल कितना भाई DAD इक्वल √43 यूनिट्स। ये हमें प्राप्त हुआ। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है। एंड A, B, C और D इज द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसके क्या भाई शेष है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फाइंड द इक्वेशन। फाइंड का मतलब भी ज्ञात करना है आपके पास, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या भाई समीकरण है। और सेट होता है भाई समूचे। पॉइंट का मतलब क्या बिंदु। विच आर इक्वल डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। अब क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं। हमें उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो कि बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर हैं। हमें उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, और वो भी किसकी फॉर्म में भी समीकरण के रूप में। यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये देखो यहां तक पढ़ा था मैंने पहले। सेट ऑफ पॉइंट्स बिंदुओं का क्या ज्ञात करना, आपको समुच्चय ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर है। अब आगे ये और ऐड कर देता हूं मैं इधर वाला। इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का क्या इक्वेशन, उन पॉइंट्स का क्या भी इक्वेशन फाइंड करना है। यह कहने का मतलब डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन नहीं होता है। आपको एक पॉइंट लेना है, क्या लेना है कि पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ पॉइंट्स, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फाइंड करना है वो उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या भी इक्वल है। क्या है इक्वल। तो इक्वल पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। जो उनके अंदर रिलेशन आएगा, जो संबंध आएगा, वही इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स आपका बनेगा। लेट द पॉइंट P X Y एंड Z, ये पॉइंट है और ये A और B से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। लेट द पॉइंट P X Y एंड Z इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A और B से ये जो पॉइंट आपका ये भी समान दूरी पर है, अर्थात आपको दे रखा है गिवन दैट PA और इक्वल कितना भी PB।
पी ए इक्वल कितना, पी बी, इस पॉइंट की पी से डिस्टेंस और इस पॉइंट की बी से डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। तो अभी इसमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी, इनकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भैया पी ए, पी अपने पास एक्स वाई और क्या जेड, तो भाई एक्स ए देख लीजिए, ये है एक्स माइनस कितना 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर। अब भाई राइट साइड के अंदर ये एक्स माइनस कितना 3, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है ना, प्लस ये आपके पास वाई और माइनस वो कितना 2 स्क्वायर और प्लस ये भी जेड और माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, ये प्लस 1 और इसका। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो अब पहले स्क्वायर, ये जो रूट का जो साइन है ना, ये रूट का साइन हम क्या करें, रिमूव करें। तो यहां भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों क्या कर दो भाई वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा भाई, और साथ में देखो अंदर वाले जो है ना इनका स्क्वायर भी कर देते हैं। अब इनका स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 9 और माइनस 6z इक्वल, ये भाई एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2z। ए देख लीजिए भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लेंगे भाई क्या बनेगा अपने पास, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। पहले देखिए एक्स स्क्वायर है और ये राइट में अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है। ये अपने पास वाई स्क्वायर है और राइट में भी अपने पास क्या है वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल। जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का अपने पास अब कोई टर्म नहीं है। अब एक्स के टर्म देख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर और फिर एक्स देखिए। अब एक्स में अपने पास माइनस 2x हुई, ठीक है, माइनस 2x लेफ्ट में माइनस 2x है और राइट के अंदर ये आपके पास माइनस 6x है, तो इसको लेफ्ट में ले लो तो ये माइनस 2x है वो 6x, वो पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव, यानी कि 4x पॉजिटिव। x के टर्म कंप्लीट हो गए। इसके बाद y वाला देख लो, माइनस 4y और ये माइनस 4y, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल है और दोनों का साइन भी सेम है, तो y नहीं आएगा। अब देखो z के, तो z माइनस 6z, माइनस 6z और ये कितना हुई, ये 2z। इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊं तो माइनस 6 पहले से है और 2 वो माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस 8z। क्लियर, z के टर्म हो गए। अब देखना है कौन से, तो ये 1 ये 4 5 हो गए, 5 पूरी कितना 14 हो गए। क्लियर है। अब इधर ये आपके पास 9 13 और ये कितना 14, 14 इधर बता रहे 14 उधर बता रहे हो, इक्वल, कैंसिल आउट 0। यहां अब किससे डिवाइड कर देता हूं 4 से, तो x माइनस कितना 2z इक्वल 0। तो ये वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ये हो, ये इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाएगा।
यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। अपने पास पॉइंट्स का सेट फाइंड करना है, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करने हैं। 3 एम दिया इसमें, जिसमें PA प्लस PB इक्वल टू कितना है 10, यानी कि P और A के बिटवीन डिस्टेंस, P और किसकी बिटवीन B के बिटवीन डिस्टेंस, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है भाई 10 के इक्वल है। जहां A पॉइंट तो ये है आपके पास और B पॉइंट ये है, हमें फाइंड करना है किसका P पॉइंट। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें P पॉइंट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई P पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार पॉइंट P X, Y एंड Z, यानी कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो X, Y और क्या भी Z है, और आपको ये दे रखा है। सो बाई PA प्लस PB और इक्वल्स टू 10। क्लियर है? PA डिस्टेंस बिटवीन P एंड A और PB डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो A की और P की बिटवीन डिस्टेंस इनके बिटवीन है भाई, तो PA x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। क्लियर? प्लस रूट PB ये भी, तो x प्लस 4 स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और प्लस z माइनस 0 स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना भी 10। तो ये 10 हो जाएगा, ये वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना भी, और ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो तो ध्यान रखना यहां स्क्वायर रिमूव होगा ना तब ये सिंप्लीफाई होगा, और स्क्वायर रिमूव नहीं होगा तब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमसे सरलतम रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये सरलतम रूप में व्यक्त तब होगा जब एक रूट को तो लेफ्ट में रखे, एक को क्या रखे भाई राइट में रखे तब। तो इनमें से ये या फिर ये कौन सा भी एक इधर भेज दीजिए, राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, और साथ में अंदर जो है ना अंदर इनका स्क्वायर कर दीजिए करना चाहो तो या नेक्स्ट स्टेप में करो तो नेक्स्ट में कर देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 4 स्क्वायर और प्लस ये y स्क्वायर और प्लस ये z स्क्वायर इक्वल 10 माइनस रूट, ये अपने पास x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर ये बनेगा। इसका राइट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये रूट हटाना है, तो भाई स्क्वायर कर दो, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करने पर भाई वर्ग करने पर। वर्ग करोगे देखो इसलिए तो रूट ही है तुम्हारा, तो इसका तो रूट रिमूव हो जाएगा। ये आपके पास x माइनस कितना 4 स्क्वायर, क्लियर, और प्लस ये आपके पास y स्क्वायर और प्लस ये भी कितना z स्क्वायर। क्लियर है? और इधर भाई इक्वल, ये आपका a और ये आपका b, तो आपके पास ये बनेगा भाई a माइनस b और इसका स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab के फॉर्म में चेंज होगा। तो a स्क्वायर यानी कि 10 की स्क्वायर, क्लियर, प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका रूट रिमूव हो जाएगा, x प्लस 4 और इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस क्या z स्क्वायर। क्लियर? b का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2ab, ये तो 2a कितना 10 और b कितना हुई रूट x प्लस 4 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर
और प्लस क्या हुई जेड स्क्वायर। ये बनेगा अपने पास। अब इसमें जो कैंसिल होगा तो उसको भी कीजिए छोटा मोटा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये क्या हुई जेड स्क्वायर। इतना तो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास अभी x माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस कितना 8x। क्लियर? a माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका 100 प्लस ये x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना भी 16 और प्लस कितना 8x, और ये -20, ये -20 और रूट के अंदर आपका भी x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना भी जेड स्क्वायर। ये बन जाएगा। क्लियर? अब कैंसिल होता है उसको कैंसिल और कीजिए भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और भाई ये आपका जो 16 है ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब ये रूट वाला रखिए इधर, बाकी इधर लेंगे, ये -8x और ये 8x इधर आए तो भाई -16x, और ये 100 भी इधर ले आओ -100 और इक्वल -20 और ये रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस क्या भाई z स्क्वायर। अब क्या है कि ये रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायर करनी पड़ेगी। इससे पहले इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बड़ी वैल्यूज है तो इसमें छोटा मोटा यदि आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन आ रहा है कितना माइनस आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 4x और प्लस कितना भाई 25, इधर ये -20 और ये एज इट इज x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस ये भी z स्क्वायर। क्लियर है? अब ये आपके पास माइनस है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 और ये कितना 5। अब दोबारा से हम क्या कर देते हैं भाई वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग और बोथ साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई 4x और प्लस कितना 25 इसका स्क्वायर और इधर 25 हो जाएगा भाई, और इसका रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा भाई रूट, लेकिन अंदर वाले स्क्वायर कर देते हैं। इसका देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16 और प्लस कितना भाई 8x। क्लियर? और ये प्लस आपका क्या भाई वाई स्क्वायर और प्लस क्या भाई जेड स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा। रूट हट गया, अंदर वालों को सोल्व किया भी। क्लियर? आप इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको 25 से अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसके आगे और इसका सिंप्लीफाई करें तो ये a और ये b यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर, तो भाई a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, तो ये अपने पास बनेगा कितना भाई 16x स्क्वायर और प्लस ये 6 to 5 और प्लस कितना 200x इक्वल 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25x स्क्वायर प्लस ये अपने पास कितना भाई 400, 25 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 200x। क्लियर? प्लस 25 को इससे 25 वाई स्क्वायर और प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास। अब इनको और आगे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये 25x स्क्वायर और 16x स्क्वायर राइट में भेज देता हूं उसको, राइट में भेजोगे तो 25 में से 16 माइनस कर दो 9 हो जाएंगे, ये आपके पास 9x स्क्वायर। क्लियर? उस साइड में पहले कौन है 25 जेड स्क्वायर है और 25 वाई स्क्वायर, तो प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 ये जेड स्क्वायर, ये लिख दिया है, ये लिख चुके हैं, ये और ये। क्लियर? अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 200x और 200x, और इसको इधर ले आओ फिर भी, तो 6 to 5 में से 400 माइनस करोगे
तो ये अपने पास बनेगा 2 2 कितना 5 और यही इसका अपने पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा।